ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰਾ ਮਿਕਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾफ़ी देर हो गई पंजाबी नहीं बोली, लेकिन मैनू बहुत पसंद है पंजाबी और मैं अज वेख्या कि बड़ा खूबसूरत कलाम ही पंजाबी च पढ़िया गया। सो खुदावन दी शुक्रगुजारी होवे और खुदावन दी तारीफ होवे। आज का जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया बड़ा ही खूबसूरत हवाला है और आप जानते हैं कि यसाया की किताब जो है वो बाइबल में बड़ी अहम किताब है और कुछ उलमा इसको पुराने अहदनामा की अंजील कहते हैं। और इसकी वजह यह है कि इस किताब के अंदर हमारे खुदावन यीशु मसीह की शान बयान की गई है। पहला नंबर पर ज़बूर है जिसमें सबसे ज़्यादा मसीह की पेशन गोइयाँ बयान की गई हैं, मसीह की ज़ात के ताल्लुक से बात की गई है। और दूसरी किताब यसाया की किताब है जिसमें बहुत ज़्यादा मसीह का जिक्र आता है। और यसाया की किताब जो है बड़े जो अंबिया हैं जिनको हम अंबिया अकबर कहते हैं उनकी लिस्ट में शामिल होती है, जिसमें यसाया है, यर्मिया है, दानियल है, हिजकियेल है। ये बड़े अंबिया इनको कहते हैं। और जब हम बड़े नबी कहते हैं तो इससे मुराद ये नहीं कि उनका मुकाम बड़ा है या छोटा है, उनकी किताबों की लेंथ की वजह से जो इसके अंदर कंटेंट है उसकी वजह से उनको अंबिया अकबर कहा जाता है। तो यसाया की जो किताब है वो बड़ी खूबसूरत किताब, और यसाया की किताब जो है वो बयान करती है कि कैसे खुदा ने यसाया की सोच को तब्दील कर दिया। ये जो कॉलिंग है यसाया के लिए, ये उसकी जिंदगी को तब्दील करने वाली कॉलिंग थी। और इस रोया में यसाया ने खुदा को देखा। और आज हम थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे, आज जो ज़बूर भी गाया गया खुदावन की शान के हवाले से, खुदा की ज़ात के हवाले से, खुदा की पाकीज़गी के हवाले से, तो सबसे ज़्यादा अगर इंफॉर्मेशन खुदा के ताल्लुक से किसी किताब में बयान की गई है तो वो यसाया की किताब, और ख़ास तौर पर यह हवाला जो खुदा की खूबियों को, उसके एट्रीब्यूट्स को बयान करता है। इस किताब का आगाज बड़ा अफसोसनाक होता है। आगाज में ही एक बड़ी पर्सनैलिटी, एक बड़ा आदमी, उसकी डेथ का जिक्र है, उसकी मौत का जिक्र है। और यह शख्स कोई आम शख्स नहीं है बल्कि एक बादशाह है। और यह वो बादशाह है जिस पर तमाम लोगों की आंखें लगी हुई थी, तमाम लोगों की उम्मीदें उससे वाबस्ता थी। वो मर जाता है, उसकी फौत हो जाता है, वो डेथ हो जाती है। और अब सारी कौम जो है दुखी है, परेशान है, अफसुर्दा है, गमगीन है और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही है कि अब क्या होगा। यसाया जो नबी है वो भी इस बारे में सोच रहा है कि अब क्या होगा। क्या उजिया का बेटा जो एक शरीर बादशाह है वो आ जाएगा और वो उसकी जगह बादशाह बन जाएगा? मेरी कौम का फ्यूचर क्या होगा? सो एवरीबॉडी इज वेरी मच कंसर्न। हर इंसान का दिल टूटा हुआ है। एक नेशनल क्राइसिस आ गया है, लीडरशिप क्राइसिस आ गया है, स्पिरिचुअल क्राइसिस का भी जिक्र यहां पर पाया जाता है। लेकिन इस सारी नाउमीदी की बातों के अंदर खुदा एक उम्मीद को पैदा कर देता है। और बहुत दफा हम भी जब सब कुछ तारीक नजर आ रहा है, सामने कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, हमारी जिंदगी में ट्रेजेडीज हो जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, किसी अजीज की डेथ हो जाती है, हमारी सारी उम्मीदें बिखर जाती हैं और हम सब यही कहते हैं अब खत्म हो गया, दैट्स द एंड, इट्स ओवर। मेनी टाइम्स वी आर सेइंग इट्स ओवर, खत्म, सब कुछ खलास। और यहां भी ऐसा ही सिचुएशन है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, कोई उम्मीद, कोई आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन खुदा
ऐसा खुदा है जो नाउमीदी के अंदर से उम्मीद पैदा करता है। खुदा ऐसा खुदा है जो दुखों के अंदर भी, मुसीबतों के अंदर भी अपना काम करता है। क्या खुदा सिर्फ अच्छे दिनों का खुदा है? वो तमाम चीजों के अंदर से भलाई पैदा करना जानता है। खुदा अजीम खुदा है जो क्राइसिस के टाइम को भी, जो ट्रेजेडी के टाइम को भी, जो कि अफसोसनाक सूरत हाल को भी जानता है और उसमें से भी उम्मीद पैदा निकाल देता है। मेरे बहन भाइयों, हो सकता है आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा हो, कई ऐसे मसाइल चल रहे हों, कई चैलेंजेस चल रहे हों, लेकिन मैं आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूं कि गॉड इज कंट्रोल, गॉड इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, ही इज इन कंट्रोल। डोंट थिंक कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया। जिवें अक्सर असी कहने खुदा ने पता नहीं साडा ही घर वेख लिया, सारी मुश्किलां परेशानियां साडे ही घर होंदियां। खुदा मुश्किल में से भी उम्मीद पैदा करने वाला खुदा है और बाइबल गवाह है कि खुदा ने सारी सिचुएशन को चेंज कर दिया। और यहां पर भी ऐसा ही हुआ। जब कोई उम्मीद नहीं है, खुदा ने एक उम्मीद दिला दी। खुदा ने अपने बंदे पर अपने आप को जाहिर कर दिया कि डोंट बी डिसअपॉइंटेड। तो अजीजों, अगर हम देखें कि क्यों कौम इस वक्त परेशान है, उजिया बादशाह मर गया है, क्यों दुखी हैं, वजह पीछे ये थी। जब किंगडम तब्दील हो गई, बट गई दो हिस्सों में, और इसराइल अलहदा हो गया, यहूदा अलहदा हो गया। इसराइल के 19 बादशाह सारे नकम्मे, सारे खुदा के खिलाफ चलने वाले, यहूदा के 20 बादशाह, जिनमें से 5 बादशाह वो बादशाह जिन्होंने खुदा के लिए कुछ काम किया। और उन बादशाहों के अंदर उजिया एक बादशाह जिसने बड़ी रिफॉर्मेशन लेकर आया, बड़ी इस्लाहात लेकर आया। लोग उसको प्यार करते, लेकिन अब उसका इख्तिताम हो गया। उससे भी गलती हुई और वो कोड़ी होकर मरा। जब मैं और आप लीडर हैं, हम कैसी लेगेसी छोड़ते हैं? क्या लोग हमसे प्यार करते हैं या कहते हैं अच्छा ही होया, बस चला गया? अजीजों, याद रखें, हमें जहां जहां पर भी खुदा ने लीडरशिप का रोल दिया है, हमें एक अच्छी लेगेसी छोड़कर जानी है, अच्छा इख्तिताम करना है, ताकि लोग हमें याद रखें। ऐसा ही यहां पर नजर आ रहा है। जब बादशाह मर गया है, अब लोगों की नजरें एक मुर्दा बादशाह पर लगी हुई है। बेशक इसी तरह वो एक चारपाई के ऊपर या अपने वो बेड के ऊपर पड़ा हुआ बादशाह है, लेकिन वो तो मर चुका है, लोग अभी उसको देख रहे हैं। एक मुर्दा आदमी से अपनी तवक्कुआत वबस्ता किए हुए हैं, और ये एक बड़ी गलती थी। खुदा इस गलती को सीधा करने के लिए उसने एक रोया दी, और वो रोया यसाया ने देखी। और यसाया यहां पर लिखा है, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर, ऊंचे तख्त पर बैठे हुए देखा। यहां पर खुदा की सफात को बयान किया गया है। मैं 3 बातें खुदा की जात के हवाले से बयान करना चाहता हूं। द पोजीशन ऑफ गॉड, खुदा का मुकाम। दूसरी बात, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और तीसरी बात, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जिसका यहां पर इस हवाले में जिक्र किया गया है। पहली, जब हम बात करते हैं द पोजीशन ऑफ गॉड, खुदा दिखाना चाहता है कि मैं कैसा खुदा हूं। लोगों की नजरें एक मुर्दा बादशाह पर लगी हुई हैं, लेकिन खुदा ने यसाया को दिखाया कि एक ऐसा खुदा है जो जिंदा है। लिखा है कि मैंने खुदावन को एक बड़ी बुलंदी पर, ऊंचे तख्त पर बैठा। अगर हम एक कंपैरिजन करें तो बड़ा खूबसूरत कंपैरिजन हम कर सकते हैं। लोगों की निगाहें एक मुर्दा बादशाह पर लगी हुई हैं, लेकिन खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। मेरा और आपका खुदा जिंदा है। हम किसी मुर्दा खुदा को नहीं मानते, हम जिंदा खुदा को मानते हैं। और जब ये बात हमें समझ आ जाए कि मेरा और आपका खुदा जिंदा है,
कोई कमी नहीं रहती, फिर कोई घाटा नहीं रहता, फिर कोई मलाल नहीं रहता, क्योंकि खुदा जो जिंदा है वो सारी चीजों को देख रहा है, सारे हालात को वो कंट्रोल कर रहा है। तो अगली दफा जब आप किसी दुख में से गुजरें, किसी क्राइसिस में से गुजरें, आपने ये याद रखना है कि मेरा खुदा जिंदा है। आज हम किसी मुर्दा खुदा को नहीं मानते, आज हम किसी इंसान पर अपनी उम्मीदें नहीं लगाए हुए जिसके पास लिमिटेशन है, जो लिमिटेड है, जो मर जाएगा, तबाह हो जाएगा। और बादशाह, जिस्मानी बादशाह मर गया, चला गया। मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है। और फिर लिखा है कि वो एक ऊंचे मुकाम पर उसको देखा। आप जब पुरानी मूवीज को देखते हैं तो बादशाहों का एक खास एक स्टेज बना होता है, जो ऊंचे तख्त पर वो बैठे होते हैं, आम लोगों से ऊंचा होता है, ऐसा ही है ना। खुदा का तख्त भी बयान किया गया है, लिखा है कि मैंने खुदावंद को बड़ी बुलंदी पर, खुदा का जो तख्त है वो बड़ी बुलंदी पर है। फिर लिखा है कि मैंने उसको तख्त के ऊपर देखा। जिस्मानी बादशाह का तख्त जो है खाली हो गया, अब उस तख्त पर कोई नहीं बैठा, लेकिन मेरा और आपका खुदा आज भी अपने तख्त पर बैठा हुआ है। और जब वो तख्त पर बैठा हुआ है तो इसके मुराद ये है कि वो सारी चीजों को देख रहा है, सारे इंतजामात को चला रहा है। वो उलझा हुआ खुदा नहीं है, वो कंफ्यूज खुदा नहीं है, सारी चीजें बड़े ऑर्डर के साथ चल रही हैं। अगर आप पूरी दुनिया का इंतजाम देखें, अगर कोई इंसान इसको चलाए तो क्या वो चला सकता है? मेरा और खुदा, आपका खुदा, सारी चीजों को। सो वो अपने तख्त के ऊपर बैठा हुआ है। उसके लिबास का यहां पर जिक्र किया गया है कि उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। यकीनन जो जिस्मानी बादशाह है उनका बड़ा अच्छा लिबास होता होगा, रेशमी या पता नहीं खूबसूरत से खूबसूरत कपड़ा इस्तेमाल करते होंगे लिबास के लिए। मेरे और आपके खुदा के लिबास के बारे में लिखा है कि उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। और फिर उसके आसपास सराफीम खड़े हुए हैं। हम जिस्मानी बादशाह के पास लोग खड़े हैं, फौज के बड़े बड़े जर्नैल खड़े होंगे, लेकिन ये ऐसा बादशाह है कि जिसके आसपास सराफीम खड़े हैं। और सराफीम जो है वो खास किस्म के फरिश्ते हैं जिनका हर वक्त काम ये है खुदावंद की सताइश करना, कदूस 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 बोलना। और यही हवाला जो है इसकी जो सेम वर्डिंग है वो मुकाशवा की किताब में भी बयान की गई है। वहां 4 जानदारों का जिक्र है और ये सराफीम और पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में इन सराफीम के बारे में बयान किया गया है। और फिर लिखा है कि हर एक के 6 बाजू, हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे हुए और 2 से पांव और 2 से उड़ता है। सो मेरे खुदा की हजूरी में मुकद्दसीन मखलूकात है, नापाक लोग नहीं हैं, बुरे लोग नहीं हैं, दुनियादार लोग नहीं हैं, मुकद्दस हस्तियां हैं, पाक हस्तियां हैं, पाकीज़गी ही पाकीज़गी है। आज अगर हम अपने मुल्क को देखें या दूसरे ममालिक को देखें तो आपके आसपास चापलूस लोग होंगे, गुनहगार लोग होंगे, बदकार लोग, बुरे लोग। मेरे खुदा की हजूरी में मुकद्दसीन पाकीज़ा लोग, तो ये है मेरे खुदा का मुकाम। और अगर हम उसकी फौज की बात करें, उजिया बादशाह की फौज, चूंकि यहूदा की जो सल्तनत थी छोटी थी, थोड़े लोग थे, इसकी फौज के बारे में अगर लिखें तो आगे लिखा है इसका, अगर आप आगे जाएं तीसरी आयत में, और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा कदूस कदूस रब्बल अफवाज, मेरा खुदा जो है वो फौजों का रब है, वो फौजों को कंट्रोल करता है। और कई दफा बाइबल मुकद्दस में ये आया है कि खुदा जंग करता है, ये तुम्हारी जंग नहीं है, ये खुदा की जंग है। और अजीजों याद रखें,
कि हमारे बिहाफ पर हमारा खुदा लड़ता है, हमारे बिहाफ पर हमारा खुदा खड़ा हो जाता है। आप और मैं अकेले नहीं हैं। गॉड इज विद अस, गॉड इज फाइटिंग फॉर अस। आइंदा से कभी आप अपने आप को अकेला ना समझना, कभी ये ना समझना कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, खुदा आपके साथ। दूसरा पॉइंट हम उस पर आते हैं, खुदा की पर्सनैलिटी। खुदा कदूस खुदा है, खुदा पाक खुदा है। और यहां पर 3 दफा रिपीट किया गया, कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है। 3 दफा क्यों ये वर्ड बार बार आया? इस पर जोर दिया गया कि ये सिंपल बात नहीं है, समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि खुदा पाक खुदा है, खुदा कदूस खुदा है। हमारा खुदा ऐसा खुदा है जिसके अंदर जरा भी तारीकी नहीं है, जरा भी गुनाह नहीं है। उसकी आंख इतनी पाक है कि वो गुनाह को देख नहीं सकती। मेरी और आपकी जिंदगी कैसी है? मैं और आप जो उसके नुमाइंदे हैं, लिखा है कि तुम भी अपने चारे चाल चलन में पाक बनो। खुदा का बंदा पतरस अपने खत में बयान करता है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। मैं जो आप, जब आप और मैं उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, नुमाइंदे हैं, जिंदगी नापाकी से भरी हुई है। हो सकता है इबादत भी करते हैं, वर्शिप भी करते हैं, कलाम भी सुनाते हैं, सुनते हैं, मिनिस्ट्री में भी हैं, लेकिन जिंदगी नापाक है। कितनी दफा हमारी जिंदगी में गुनाह होता है, लेकिन हम गुनाह का इकरार नहीं करते। याद रखें, बरकत नहीं होगी। जहां गुनाह होगा वहां बरकत नहीं होगी, फ्लोरिश नहीं होंगे, कामयाबी नहीं होगी। शायद जिस्मानी कामयाबियां आप समझे, लेकिन ब्लेसिंग नहीं होगी। इसलिए अपनी लाइफ को देखने की जरूरत है। और अजीजों, अगर कहीं गुनाह है, गुनाह का जरा भी शाइबा है उसके अंदर, उसको फौरन मानने, इकरार करें, क्या खुदा मुझसे ये गलती हुई, मुझे माफ कर। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हमारा खुदा इतना मेहरबान है, जब हम इकरार करते हैं तो वो हमें माफ करने में और हमें साफ करने में जरा भी देर नहीं लगाता। ही इज अवेलेबल। अपना आप उसको दे दें और खोल लें और कहें, खुदावन इस नापाकी को मेरी जिंदगी से दूर कर। याद रखें, खुदा को धोखा देने की कोशिश ना करें। अगर जहां पर गुनाह है वहां पर बरकत नहीं होगी, अगर होगी तो टेम्परेरी होगी, उसमें कोई जान नहीं होगी। ना खेलें गुनाह के साथ, ना खेलें बदी के साथ। अपने आप को खुदावंद के सामने सरेंडर करें और कहें, ऐ खुदावंद मुझे पाक कर। जब पतरस ने कहा, ऐ खुदावंद तू मेरे पास से चला जा, मैं गुनहगार हूं, वो चला नहीं गया। उसने पतरस को तब्दील किया, उसने डाकू को तब्दील किया, जिसने कहा हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं। उसने अपने गुनाह को मान लिया। जब सामरी औरत ने कहा कि मैं बेशोहर हूं, यीशु ने कहा तू 5 शोहर कर चुकी है, साबित हो गया कि गुनाहगार है। उसने उसको रिजेक्ट नहीं कर दिया, उसकी तब्दीली का वसीला वो बना। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। यीशु मसीह महसूल लेने वाले और गुनहगारों का यार। इसलिए ना घबराएं, ना डरें, आजादी से उसके सामने आए और अपनी जिंदगी का हाल खोल दें और कहें, ऐ खुदावंद मुझे तेरी पाकीज़गी चाहिए, मुझे तेरा जोर चाहिए। जो याद रखें कि हमारा खुदा पाक है और वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके लोग भी सारे चाल चलन में पाक बने। और अगर पाक नहीं बनेंगे, बरकत रुकी हुई रहेगी, कई साल गुजर जाएंगे, बरकत नहीं मिलेगी। इसलिए अपने आप को खुदावंद के सामने लाने की जरूरत है। तीसरी बात, खुदा की जात में हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हजूरी। यहां पर बड़ी मौत हो गई, बड़ी ट्रेजेडी हो गई, लेकिन स्टिल गॉड्स प्रेजेंस इज देयर। अगर हमारी जिंदगी में कोई सानेहा हो गया है, गॉड इज देयर, गॉड इज प्रेजेंट, खुदा मौजूद है। खुदा हमसे अपनी आंखें नहीं फेर लेता।
अच्छे दिनों में सिर्फ वो हमारा खुदा नहीं, हमारे दुखों में भी वो हमारे साथ साथ चलता और हमारी मदद करता है। He is present in every situation. आपकी सिचुएशन में भी वो आपके साथ प्रेजेंट है। He is with you. इसलिए खुदा का बंदा ज़बूर नवीस कहता है कि ऐ खुदा, मैं तेरी हजूरी से भागकर किधर जाऊं? हर जगह तो तू है। अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं वहां तू है, अगर मैं पताल में चला जाऊं वहां पर भी तेरी हजूरी है। कभी भी ये ना सोचें कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं जो चाहूं मैं करूं। गॉड इज वाचिंग यू। कहीं भी छुप जाएं, खुदा आपको देख रहा है। दुनिया शायद आपको ना देखे, लेकिन वो 7-10 पर्दों में भी आपको देख रहा है। वो आपके दिल को जानता है, आपकी धड़कनों को वो जानता है, आपके एहसासात को, आपकी ख्वाहिशात को, आपकी सोचों से भी वो वाकिफ है। सो डोंट ट्राई टू चीट गॉड। हर वक्त खुदावंद का खौफ अपनी जिंदगी में रखें। मैं जहां पर भी चला जाऊं खुदावंद मौजूद है। मैं जहां पर भी चला जाऊं खुदा की हजूरी मेरे साथ है। जैसे भाई साहब भी जिक्र कर रहे थे, खुदावंद ने एक अच्छी खिदमत मुझे दी और ट्रैवल भी इंटरनेशनल, पाकिस्तान में भी और इधर जहां जहां पर भी गए, सबसे पहला काम जो मैं करता हूं, अपने कमरे में जाकर घुटनों के बल झुककर खुदावंद को अपने आप पेश कर देता हूं। ऐ खुदा, तू मेरे ख्यालों की, मेरी सोचों की, मेरे दिल की तू हिफाजत कर। क्योंकि जब बंदा तन्हाई में होता है, कई तरह की टेम्पटेशन। दूसरा काम मैं ये करता हूं, टीवी का स्विच मैं निकाल देता हूं। ये मेरी कमिटमेंट है खुदावंद। आप शायद फर्क तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बात वो मैं ये कर रहा हूं कि खुदावंद के खौफ में रहना। ये नहीं कि मेरी बीवी नहीं देख रही तो मैं जो मर्जी करता जाऊं, मेरे बच्चे नहीं देख रहे, मेरे मां बाप नहीं देख रहे। गॉड इज वाचिंग यू। खुदा आपको देख रहा है और वो आपके दिल के सारे ख्यालों को भी जानता है। सो गॉड इज प्रेजेंट। ना सिर्फ खुदा की मौजूदगी है, जिम्मेदारी भी है कि जहां कहीं भी हम हैं, हम खुदावंद के खौफ में रहें। तो ये तो सारा हमने 3 बातें अब तक देखी खुदा की जात के ताल्लुक से। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अब जब सारा कुछ यसाया ने खुदा को देख लिया, खुदा को उसने जांच लिया, खुदा को उसने परख लिया, तो अल्टीमेट जो दूसरा स्टेप है, उसने अपनी हालत को भी देख लिया। याद रखें कि जब हम खुदा के साथ हमारा इनकाउंटर होता है, जब हमारी खुदा के साथ मुलाकात होती है, जब हम खुदा के बारे में जान जाते हैं, तो अल्टीमेट फिर हम अपनी जात के बारे में भी सोचते हैं कि खुदा तो यहां पर है, मैं कहां पर हूं, मेरा क्या स्टेटस है, मेरी क्या हैसियत है। और जब उसने अपने आप को देखा, 5वीं आयत में लिखा है, तब मैं बोल उठा। किस पर अफसोस? मेरे भाई पर अफसोस, मेरी बहन पर अफसोस, या किस पर अफसोस? मुझ पर अफसोस। हम दूसरों पर अफसोस करते रहते हैं। उन्हें यह काम किया है, ओ भैन ने यह काम किया है, ओ भाई ने यह काम किया है। साड़ी उंगली दूसरियां की तरफ जाती रहती। हमेशा हम दूसरों की तरफ देखते हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस में यीशु की तालीम क्या है? उसने कहा, तू दूसरों के आंख के तिनके को क्यों देखता है, अपनी आंख के शतीर को क्यों नहीं देखता? पहले अपनी आंख के शतीर को निकालने की जरूरत है। तो यसाया की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल मिलती है कि उसने कहा, मुझ पर अफसोस। जब हम अपने पर अफसोस करना शुरू कर देंगे अजीजों, तो यहीं से कामयाबी की जो कुंजी है वो खुलती जाएगी और आगे हम तब्दील होते जाएंगे। दूसरों पर उंगली उठाना छोड़ दें, अपने आप को सेट करने की कोशिश करें, अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करें। उसने कहा, मुझ पर अफसोस। अंग्रेजी के 2 अल्फाज हैं, एक है वो और दूसरा है वाओ। अफसोस के लिए वो इस्तेमाल किया गया है। वो कहते हैं वो टू मी, मुझ पर अफसोस। और दूसरा लफ्ज अक्सर हम वो की जगह वो इस्तेमाल करते हैं, वाओ टू मी। मैं ठीक ठाक हाँ, मैं बड़ी अच्छी प्रस्तुत करना, मेरा अच्छा कलाम सुनाना, मैं ए खिदमत करना, मैं ओ खिदमत करना, मेरा बाप पादरी सी, मेरा दादा पादरी सी, मैं ए कीता, मैं ओ कीता।
वाओ टू मी, अपनी तारीफ करते रहने हैं, अपनी शान अपनी वडियाई करते रहने हैं, और वो करना भूल जाते हैं, अफसोस करना भूल जाते हैं कि मैं किस कदर कमजोर हूं, मैं किस कदर नाकाम हो गया हूं, मैं किस कदर खुदा की मर्जी को पूरा करने में कमजोर हूं, मैं किस कदर खुदा की खिदमत करने में कमजोर हूं। याद रखें अजीजों, वाओ करने से शायद बरकत नहीं मिलेगी, बल्कि फखर आएगा, तकब्बर आएगा, और साडा मुकाबला खुदा नाल हो जाएगा। कलाम च लिखा है, खुदा मगरूरां दा मुकाबला करदा है ते हलीमा नू तौफीक देंदा है। वो टू मी कहना सीखे, मुझ पर अफसोस। और ये बड़ी अच्छी आए बात यहां पर वो बयान करता है। फिर कहता है, मैं बर्बाद हुआ क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजिस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फाज को देखा। उसको अपनी हालत का पता चल गया, उसको जान पहचान हो गई कि मैं कितना नापाक हूं। खुदा इत्थे वे ते मैं किथे वां। खुदा दी पाकीज़गी इन्नी वड्डी है, इन्नी उच्ची है, ते मैं किथे खलोता हूं। और जदों ये असी जान जाने आ, पहचान जाने आ, उदों ही तब्दीली दा कदम शुरू हो जाता कि खुदा नू जान लेना, खुदा नू पहचान लेना कि वह कितना पाक है, ते मान लेना कि मैं कितना गुनाहगार हाँ। अजीजों, ये कहना हम भूल जाते हैं कि मैं कितना गुनाहगार। मैं कहना मैं तो कभी गुनाह किया ही नहीं, मैं तो कोई, मेरे को तो कभी बुरा काम होया ही नहीं। कलाम ये कहता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से सिर्फ एक जात है, और वो जात मेरा और आपका मसीहा है, जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। उसने कहा, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करेगा? और कोई उंगली यीशु मसीह वाल ना उठ सकी, क्योंकि उन्हें कोई गुनाह नहीं किया, ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। अजीजों, अपनी जात नू वेखण दी जरूरत है, अपनी जात नू पहचानने की जरूरत है कि मैं किथे खलोता हूं। यही बात यसाया कहता है, मुझ पर अफसोस, मैं बर्बाद हुआ, मेरे होंठ नापाक हैं, न जिस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने रब्बुल फाज बादशाह को देख लिया। अब दो सिचुएशन बन गई हैं। एक जात जिहड़ी है बहुत पाक है, 100% मार्क्स, 100% ग्रेड, और दूसरी जिहड़ी शख्सियत है 0। पाक खुदा, नापाक नबी। पाक खुदा दी जात ते इन नापाक इंसान किवें इकट्ठे रह सकते हैं? यदि मिसाल मैं इस तरह देना चाहना हूं कि जब सर्दियों की कोई शाम हो, छोटा बच्चा हो आपका, और रात का टाइम हो, तो बच्चा जो है सर्दियों में अपनी मां के साथ लेटा हुआ है और वो छिछी कर देते हैं ना बच्चे, माएँ इधर हैं, पता है आपको। तो क्या मां उन्हें चौक के बाहर सुट देगी, ओ जा तू तो बड़ा गंदा है, तू तो बड़ा खराब है? ऐसे करेगी मां? मां क्या करेगी? उस बच्चे को लेगी, उसको साफ करेगी, उसको अपने सीने से लगाएगी। आप ही शायद वो गिली जगह ते सो जाएगी, लेकिन ओनू जड़ा है वो खुश्क जगह ते रखेगी। यही बात मेरा और आपका खुदा भी है। वो हमारे गुनाह को देखकर हमें निकाल नहीं देता, हमें फेंक नहीं देता, हमसे डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता, हमें खैराबाद नहीं कह देता, बल्कि वो हमारा इलाज करता है, हमारी जिंदगी में वो काम करता है। अगर कोई गुनाहगार हो तो खुदा उसको छोड़ नहीं देता। और बड़ी खूबसूरत बात यहां पर यह है कि यहां पर यसाया का इलाज किया गया। यसाया को फेंक नहीं दिया गया, उसके लिए कफारा अदा किया गया। और कफारा अदा करने में खुदा ने पहल की। तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हमेशा आगाज खुदा वालों हुंदा है, खुदा दी जात वालों हुंदा है। और इत्थे भी आगाज खुदा दी वालों ही पहला होया। इंसान दी ते कोई हैसियत ही नहीं सी। इंसान ते हाथ
छड़ दिते उन्हें कि मैं ते नापाक हाँ, मैं ते कमजोर हाँ, मैं ते बर्बाद हाँ। खुदा ने इनिशिएटिव लिया, खुदा ने पहल की थी, खुदा ने अपने एक फरिश्ते नूं घल्लिया और उस फरिश्ते ने की कीता, लिखा है कि दस्ते पनाह से मजबा पर से एक सुलगा हुआ बालदा होया कोला उन्हें चुकिया। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं, ये पुराने अहदनामे की तस्वीर है जहां पर हैकल के अंदर एक मजबा होता था, उस पर आग जल रही होती थी और जितने भी लोग थे अपनी कुर्बानियां देते, जानवर को ज़बह करते, प्याले में खून लेकर काहिन के हाथ में थमा देते और काहिन वो खून जो है वो मजबा के ऊपर छिड़क देता और उस आग के अंदर जो कोयले होते उनके ऊपर भी खून वो लगता। और ये एक कोयला उठाया गया, उसके ऊपर किसी जानवर का खून यकीनन लगा हुआ और वो कोयला उठाकर लिखा है कि उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। ये पुराने अहदनामे की तस्वीर में बयान कर रहा हूं, जहां पर कुर्बानियों के जरिया से जानवरों की कुर्बानियों पर तकिया किया जाता था, जानवरों का खून पर तकिया किया जाता था गुनाहों की माफी के लिए। लेकिन अब किसी जानवर की कुर्बानी की कोई लोड़ नहीं है। लिखा है, देखो ज़बह किया हुआ बर्रा हमारा खुदावन यीशु मसीह, जिसके बारे में खुदा के बंदे यूहन्ना इस्तबागी ने कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा लिए जाता है। कफारे का मतलब जड़ा है ढक देना, किसी चीज नूं छुपा देना, किसी चीज दे नाल उस गंदगी नूं ढक देना। लेकिन ढकण दे नाल की मुकम्मल हल हो जाता। अगर गंदगी कोई पई है तेरे घर च या मेरे घर च, उन्होंने किसी चीज नाल ढक दीए तो इलाज है भाई, इलाज ये कि उस गंदगी नूं चुक लिता जाए, उन्होंने उठा लिया जाए। और यीशु मसीह के बारे में जब लिखा है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा लिए जाता है। यीशु मसीह ने मेरा और आपका कफारा अदा कर लिया, उसने मेरी और आपकी कुर्बानी दी। अब हमें किसी जानवर की कुर्बानी की जरूरत नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे यह है अजीजों, क्या आप उसकी कुर्बानी पर यकीन रखते हैं? क्या आपने उसकी कुर्बानी का हकीकी तजर्बा खुद किया हुआ है? और यह कैसे होगा और यह किस सूरत में होता है? जब आप अपनी जिंदगी को खुदा के सामने सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि ऐ खुदावन, मैं अकेला हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने नेक कामों से, मैं अपनी रियाजत से, मैं अपने रुपए पैसे से अपनी निजात नहीं, तेरे कफारे पर ईमान लाने से मेरी निजात है। फिर ये निजात मेरी और आपकी हो जाती है और यीशु मसीह की कुर्बानी पर ईमान ले आते हैं और उसको कहते हैं कि खुदावन मेरे गुनाहों को अपने लहू से धो दे, मुझे पाक कर। और उसी लम्हे मेरी और आपकी पाकीज़गी का इंतजाम हो जाता है। यहां पर भी यसाया की पाकीज़गी उसको दिलाई गई, उसके गुनाह को, उसका कफारा अदा किया गया और फिर उसको बहाल किया गया। He was restored। और जब वो बहाल हो गया तो अगला स्टेप शुरू हो गया। याद रखें कि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारी जो तब्दीली है, वो स्टेप बाय स्टेप है। पहला स्टेप खुदा को जान लेना, पहचान लेना कि वो पाक है, उस जैसा कोई और नहीं है। फिर अपनी जात को पहचानना कि मैं कितना गुनाहगार हूं, अपने गुनाह को मान लेना, इकरार करना, तौबा करना, नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करना। नई पैदाइश से मुराद है यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने की दावत देना और अपने गुनाह का इकरार करना, तौबा करना। यीशु ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। और जब ये सारे स्टेप हो गए तो आखिरी स्टेप ये था, उस वक्त मैंने खुदावन की आवाज को सुना। उस वक्त तक खुदा की आवाज नहीं सुन सकते जिन्नी देर तक साड़ी बहाली नहीं हुंदी, जिन्नी देर तक साडे गुनाहां दा कफारा नहीं दिता जाता, जिन्नी देर तक असी बहाल नहीं हुंदे, जिन्नी देर तक अपने गुनाह नूं मान ले नहीं। जब ईसाया ने ये स्टेप सारे कर लिए, फिर उसने खुदा की आवाज को सुनी। और याद रखे कि ये आवाज
कोई बहुत ऊंची आवाज नहीं होती। बाज दफा खुदा बिल्कुल खामोशी में, सरगोशी में, हल्की सी आवाज, शोर शराबा नहीं, कोई आपके दिल को तब्दील कर देता, आपकी सोच को तब्दील कर देता। उस वक्त मैंने खुदावन की आवाज को सुनी। क्या आप खुदावन की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? बड़ियां आवाज़ां ਅਸੀਂ सुनने हैं दिन दे विच, कई आवाज़ां, दफ्तर च बच्चों दियां, बॉस दी आवाज़, मास्टर दी आवाज़, स्कूल दे विच, कॉलेज, एवरीवेयर। कभी खुदावन दी आवाज़ नूं गौर ना सुनने की कोशिश की? खुदा की कहना चाहता है? खुदा तेरी जिंदगी तो की लेना चाहता है? खुदा तेरी जिंदगी विच की करना चाहता है? उस वक्त मैंने खुदावन की आवाज़ को सुनी। अजीजों, याद रखें, ये बड़ी यूनिक बात है और ये आवाज़ सुनने का तजर्बा बहुत सारे लोग नहीं करते, सिर्फ चंद लोग करते हैं। उसकी आवाज़ सुनने के लिए अपने आप को, अपने कानों को तैयार करें। जिसने फरमाया मैं किसको भेजूं। अब खुदा जो है वो यहां पर कह रहा है कि मैं किन्नू कला, केड़ा मेरी खिदमत करेगा। हमारा खुदा किसी को फोर्स नहीं करता, तक्को तकी नहीं करता। वॉलंटियरली, रजा कराना, केड़ा मेरी खिदमत करेगा, केड़ा मेरा नुमाइंदा बन के दुनिया च जाएगा, केड़ा लोकां नूं मेरी निजात दे बारे च दसेगा, केड़ा मेरी मुहब्बत दे बारे च दसेगा, केड़ा मुश्किल स्टेप चुनेगा, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। तब मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। बड़ा खूबसूरत जवाब है बाइबल का। बहुत सारे लोगों ने खुदावन ने चुनिया। किसी ने कहा मैं बोल नहीं सकता, किसी ने कहा मैं बच्चा वां, किसी ने कहा मेरा घराना छोटा है, मैं सारे तो छोटा वां, मैं तेरे काम किसे नहीं आ सकता। बड़े एक्सक्यूजेस दिते जा सकते, लेकिन ईसाया कोई एक्सक्यूज नहीं देता। वो कहता मैं हाजिर हाँ, ऐ खुदावन मन्नू भेज, मन्नू कल। क्या मैं और आप भी ये कहने के लिए तैयार हैं कि खुदावन मैं हाजिर हूं, मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर। एक अंग्रेजी का बड़ा खूबसूरत वो गीत है, लॉर्ड आई ऑफर यू माई लाइफ, यूज इट फॉर योर ग्लोरी। क्या कभी खुदावन दे सामने अपनी जिंदगी नूं पेश किया? क्या खुदा मैं अपनी जिंदगी तेरे हाथ च देना वा। कोई भी शोबा, मैं ये नहीं कहता कि तुसी पास्टर बन जाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप सारे खिदमत में आ जाए। आप जहां कहीं भी हैं वहां पर खुदा के नुमाइंदे बन सकते हैं। जो दुनिया के तरीके हैं उनको छोड़कर खुदा के तरीके के साथ आप खड़े हो सकते हैं, खुदा के नुमाइंदे बनते हुए। अजीजों, खुदावंद दी आवाज सुनने की जरूरत है, अपनी जिंदगी नूं वेखण की जरूरत है। अगर गुनाह है, जिंदगी च बदी है, मेरे ते खुदा दे विच रुकावट है। गुनाह जिहड़ा एक रुकावट है, उन्हें दूर करने की जरूरत है। खुदा की जात नूं पहचानने की जरूरत है कि वो कितना पाक है, कितना यूनीक है, कितना खूबसूरत है। वो जिंदा है, वो साढ़े सारे मसाइल नूं जानदा है। वो तो कुछ भी ना छुपाओ, बल्कि अपनी जिंदगी नूं खुदावंद दे सामने पेश कर दो। मान लो कि मैं कमजोर है, मान लो अपने गुनाह, अपनी कमजोरी नूं, और खुदावंद नूं कहो क्या खुदावंद मैं, मैनू तेरी जरूरत है, ऐ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। और जब आप ये कहेंगे तो खुदा आपको माइटली इस्तेमाल करेगा। आपकी जिंदगी में एक अजीब सी तब्दीली आएगी। आपकी खिदमत में, आपके बोलचाल में बरकत के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे जब आप अपने आप को खुदावंद के सामने ऑफर करेंगे। और याद रखें अजीजों, जब कोई खुदावंद को पहचान लेता है, तौबा कर लेता है, उसकी राह पर चलना शुरू कर देता है, तो सबसे पहला जो स्टेप उसके दिल में, उसके दिमाग में आता है, वो दूसरों के बारे में है। वो पहले अपनी जात के बारे में सोचता था, अब वो दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि वो दूसरों को कैसे मसीह के पास लाए, कैसे खुदावंद के मिशन को आगे लेकर जाए। मेरी दुआ है कि खुदा इस कलाम के वसीले से हमको सबको फजल दे कि हम उसकी आवाज़ को पहचानने वाले बने, अपनी हालत को पहचानने वाले बने, खुदा की ज़ात को सामने रखते हुए कहें क्या खुदावंद मैं अवेलेबल हूँ, सेंड मी। गॉड ब्लेस यू।